जब वो वहाँ अजीब से सवाल पूछे जा रहे थे, प्रशांत किशोर उठ गए जिनका जवाब नहीं देना था। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी के ट्रोल गैंग ने कैसे प्रशांत किशोर को कल से लेकर निशाने पर ले रखा है। और प्रशांत किशोर ने भी अब खुला ऐलान कर दिया है और वो सीधा अमित शाह पर इंटरव्यू में मोदी जी को कहते हैं, इसी इंटरव्यू में जिसको छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा जनधन योजना हो या कोई भी योजना हो, मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी किया है। बात सही है। वो कहते हैं लोगों ने चुना ही इसीलिए था कि भाई आप ये काम करोगे, हमारे लिए काम करोगे। तो अगर मोदी जी ने काम किया तो कोई एहसान थोड़ी किया है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनसुराज के लोगों को खरीदने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा। और कहां है चुनाव आयोग। एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहां भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है, उसी का नतीजा